हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को केचुए का पाचन तंत्र समझाएंगे, अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि केचुए द्विलिंगी होते हैं और इनका जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटिमा पोस्थुमा है। केचुए के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल में केचुए पर पहले से एक वीडियो अपलोड है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। केचुए की आहार नाल सीधी नली के समान होती है, जो देहभित्ति के भीतर पूरी लंबाई में होती है। तो जैसे अन्य जंतुओं में टेढ़ी मेढ़ी आहार नाल होती है, वैसी केचुए में नहीं होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल सीधी आहार नाल है। इसके आगे की ओर मुख और पिछले सिरे पर या पीछे की ओर गुदा होता है। जैसे मैंने मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ाया था, वैसे ही केचुए के पाचन तंत्र या आहार नाल में कई भाग होते हैं। तो आप चित्र में देखते जाइए कि किसका क्या नाम है, यानी किस भाग का क्या नाम है, और हम बता रहे हैं। पहला मुख, यानी जो पहला वाला ये वाला भाग है, इसे मुख कहते हैं। दूसरा ग्रसनी या अंग्रेजी में फेरिंक्स बोलते हैं इसे, ये वाला भाग। तीसरा ग्रासिका या ग्रास नली, अंग्रेजी में इसे ऑसियोफेगस बोलते हैं, ये वाला भाग है। और चौथा पेशड़ी या अंग्रेजी में इसे गिजार्ड कहते हैं, ये वाला हिस्सा है। और पांचवा है आमाशय या स्टमक, आमाशय या स्टमक। और आखिरी भाग है आंत्र, ये वाला। तो इस प्रकार से इसके कुल 6 भाग हैं। तो चलिए अब इन सभी को एक एक करके समझा देता हूं, जिसमें से पहला भाग है मुख या बक्कल। पेरिस्टोमियम नामक प्रथम खंड में मुख द्वार होता है, अर्थात ये जो प्रथम खंड है इसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। इसी में अधर तल पर ये मुख है। इसका मुख सकरे मुख कोष्ठ में खुलता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, केचुए का मुख शरीर के तीसरे खंड तक फैला रहता है। इसी मुख कोष्ठ को देहभित्ति से जुड़ती हुई अनेक पेशियां पाई जाती हैं, जो मुख कोष्ठ को मुखद्वार से होकर बाहर पलट सकती हैं और फिर वापस भीतर खींच सकती हैं। तो ये पेशियां मुख कोष्ठ को बाहर और अंदर कर, इसका मुख प्रकोष्ठ ऐसा बना होता है कि भोजन ग्रहण करने तथा गमन में सहायता करता है। अर्थात मुख की ऐसी बनावट भोजन करने और चलने में सहायता करती है। तो ये तो हुआ पाचन तंत्र का पहला भाग या आहार नाल का पहला भाग, मुख या बक्कल। अब आते हैं दूसरे भाग ग्रसनी या फेरिंक्स पर। तो केचुए का मुख कोष्ठ पीछे की ओर छोटी सी नाशपाती जैसी संरचना या ग्रसनी में खुलता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ये ग्रसनी चौड़े खंड तक फैली होती है। ग्रसनी की दीवार पेशीय और ग्रंथिल होती है, अर्थात इसकी दीवार पेशियों की बनी होती है, जिसमें ग्रंथियां पाई जाती हैं। केचुए की ग्रसनी 2 भागों में बटी होती है। पहला लार कक्ष, यानी अंग्रेजी में कहें तो सैलिवरी चैम्बर, और दूसरा संवाही कक्ष या अंग्रेजी में कहें तो कंडक्टिंग चैम्बर। तो इस प्रकार से ग्रसनी 2 भागों में बटी होती है। तो लार कक्ष या सैलिवरी चैम्बर में लार ग्रंथियों से लार और प्रोटीन पाचक एंजाइम निकलकर भोजन में मिलते हैं, जिससे भोजन चिकना बनता है और पाचन भी यहीं से शुरू हो जाता है। तथा संवाही कक्ष या कंडक्टिंग चैम्बर से भोजन ग्रास नली या ग्रासिका में पहुंचता है। और इसके अलावा इसी ग्रसनी में कुछ ऐच्छिक पेशियों के सूत्र पाए जाते हैं, अर्थात ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, जो ग्रसनी को फुलाने तथा पिचकाने का कार्य करते हैं।
ऐसे होने से मिट्टी सहित पूरा भोजन खिसक कर ग्रासिका या ग्रासनाल या ऑस्योफेगस में पहुंच जाता है। जब ये फूलती हैं, पिचकती हैं, तो क्या होता है कि जो भोजन होता है वो धीरे धीरे से नीचे की ओर खिसकता रहता है और ऑस्योफेगस में पहुंच जाता है। अब आते हैं केचुए के एलिमेंट्री कैनाल के तीसरे भाग ग्रासिका या ग्रासनाल या अंग्रेजी में कहें तो ऑस्योफेगस पर। ग्रसनी के बाद ये जो भाग देख रहे हैं यही है ग्रासनाल या ग्रासिका या ऑस्योफेगस। यह 8वें खंड तक फैली होती है। ग्रासिका या ऑस्योफेगस की दीवारें पतली होती हैं, इनमें ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। इसके भीतरी सतह पर फोल्ड होता है, अर्थात ये इसकी भीतरी जो सतह होती है ये फोल्डेड होती है, वलयित होती है। तो अब चलते हैं इसके अगले भाग पेसड़ी या गिजर्ड पर। 8वें से 9वें खंड के बीच में ये जो भाग देख रहे हैं आप, यही है पेसड़ी या गिजार्ड। पेसड़ी कठोर तथा फूली हुई गांठ की जैसी संरचना होती है। इसकी दीवार मोटी पेशी युक्त होती है। इसमें वृत्ताकार पेशियां पाई जाती हैं। इसका भीतरी स्तर स्तंभी एपिथीलियम का बना होता है, अर्थात इसका जो भीतर का स्तर है, जो भीतरी भाग होता है, वो एपिथीलियम स्तंभी एपिथीलियम का बना होता है। एपिथीलियम गुहा के चारों ओर एक कठोर क्यूटिकल बनाता है, यानी वो अपने चारों ओर एक कठोर से क्यूटिकल बना लेता है जो भोजन को पीसने का काम करती है। तो ये तो हुआ केचुए के आहार नाल का चौथा भाग, अर्थात इस भाग में भोजन पिसता है। अब आते हैं 5वें भाग आमाशय या स्टमक पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, केचुए के शरीर के 9वें खंड से 14वें खंड तक ये भाग आमाशय कहलाता है या स्टमक कहलाता है। आमाशय की दीवार पतली, सकरी तथा नलिका। आमाशय की भीतरी सतह पर, अर्थात इसकी भीतरी दीवार पर ग्रंथिमय कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें ग्रंथियां होती हैं। इन्हीं ग्रंथियों से प्रोटीन पाचक एंजाइम निकलता रहता है और भोजन में मिलता रहता है। इसके अंदर इसकी जो भित्ति है वो फोल्ड होती है, अर्थात इसकी भित्ति वलयित होती है। यही फोल्ड क्रमांकुंचन करते हैं, जिससे भोजन में एंजाइम मिलते रहते हैं, अर्थात ये फोल्ड या वलय सिकुड़ते और शिथिलित होते रहते हैं। इसी कारण भोजन उल्टा पलटा करता रहता है, अर्थात उल्टा पलटता रहता है और उसमें अच्छी तरह से एंजाइम मिल जाते हैं। अब आते हैं केचुए के आहार नाल के अंतिम भाग आंत्र या अंग्रेजी में इंटेस्टाइन पर। आहार नाल में आमाशय के पीछे का भाग आंत्र कहलाता है या इंटेस्टाइन कहलाता है। आंत्र केचुए के शरीर में 15वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक फैली रहती है, अर्थात आंत्र लंबी और चौड़ी होती है, लेकिन इसकी भित्ति पतली होती है। केचुए की आंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र, दूसरा आंत्रवलन क्षेत्र, तीसरा पश्च आंत्रवलन क्षेत्र। पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र को अंग्रेजी में प्री टिफ्लोसोलर रीजन, दूसरा टिफ्लोसोलर रीजन और तीसरा पश्च वाले को पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन कहा जाता है। चलिए अब इनको एक एक करके जल्दी से समझा देता हूं। तो पहला है पूर्व आंत्रवलन क्षेत्र। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह भाग 15वें खंड से 26वें खंड तक फैला होता है। इस भाग की दीवार भीतर की ओर फोल्डेड होती है, अर्थात वलित होती है, जिसमें छोटे छोटे रसांकुर या विलाई निकले रहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसके 26वें खंड में आंत्र के दोनों किनारों से एक अंगुली सदृश खोखली प्रवर्ध, यानी एक एक अंगुली सदृश खोखली प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिसे आंत्र अंधनाल या इंटेस्टाइनल सीका कहते हैं। ये वाले ये सीका 22वें खंड या 23वें खंड तक पहुंच जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं जो पाचक एंजाइम का श्रावण करती हैं, अर्थात पाचक एंजाइम एमाइलेज का श्रावण करती हैं और स्टार्च का पाचन करती हैं, मंड का पाचन करती हैं। अब आते हैं आंत्र के दूसरे भाग आंत्रवलन क्षेत्र या टिफ्लोसोलर रीजन पर।
यह 27वें खंड से अंतिम 25वें खंड को छोड़कर दूसरा क्षेत्र बनाता है। इसकी दीवार अधिक ग्रंथिल और फोल्डेड या वलयित होती है। इसी में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो अब आते हैं आंत्र के अंतिम भाग पश्च आंत्र वलन क्षेत्र या पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन पर। यह आंत्र का अंतिम भाग होता है जो 26 से 25 विखंडों में फैला हुआ है। इसे मलाशय भी कहते हैं। इसी भाग में मिट्टी और अपच भोजन भरा रहता है जो कास्टिंग्स के रूप में एनस या गुदा से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से केचुए के अंदर पाचन होता है, डाइजेशन होता है। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।